डियर पिकेरियंस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से वीकेंड को सेलिब्रेट किया होगा। तो ये आपका अगेन एक और सरप्राइज वीडियो है जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है घटिका। सो क्लास 10 बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मैम संस्कृत समझ में नहीं आता, टफ लगता है। तो इस टॉपिक को आज मैं इस तरीके से करवाऊंगी, चाहे आपको संस्कृत आती हो ना आती हो, अच्छी लगती हो बुरी लगती हो, ये वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक से आपका एक भी नंबर कोई टीचर काट नहीं सकता। ये टॉपिक आपका पक्का हो जाएगा। जब आप बोर्ड में जाओगे ना तो बोलोगे हाँ घटिका का कोई भी सवाल दे दो, मैं गलत नहीं करने वाला या नहीं करने वाली, फुल मार्क्स है। तो आई प्रॉमिस कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम का वीडियो देख के टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। सो चलिए मेरे साथ यानी कि मुदिता के साथ और स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। यहाँ पे आपको इमेज नज़र आ रही है, घड़ी की है। जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो हमें टाइम देखना नहीं आता है। और जब पहली बार बच्चा टाइम देखना सीखता है तो वो बहुत खुश होता है, बहुत एक्साइटेड होता है जब अपनी मम्मी को बताता है, पापा को बताता है कि भाई कितने बज रहे हैं, बच्चे ने टाइम देख के बताया है, बहुत खुशी होती है। आपने भी कभी ना कभी सीखा होगा टाइम देखना। तो यहाँ पर मैंने टाइम लिख रखा है कुछ 1 o'clock, 1:15, 1:30, 1:45। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि बेटा ये कितना टाइम हो रहा है तो आप बोलोगे 1:15, 1:15 हो रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हिंदी में बताओ, 1:30 बज रहे हैं भाई, 1:45 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि इसी टाइम को ज़रा आप संस्कृत में बता दीजिए। अब तो ट्विस्ट ये है कि हमें इसी टाइम को सीखना है कि आखिर संस्कृत में इस टाइम को हम कैसे बोलते हैं। सो हम इसको सबसे पहले ब्रेक करते हैं कि देखिए हिंदी में आप इसे क्या बोलते हो, 1 बज रहा है, इसको क्या बोलते हो, 1:15 हो रहा है, ठीक है, सवा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो बजने को क्या बोलते हैं, बजने, ठीक है, बजने या म्यूजिक नहीं, बजने, बज रहा है या बजने कि इतने बज रहे हैं, तो बजने को संस्कृत में क्या बोलते हैं। सेकंड थिंग, एक, तो एक क्या है, गिनती है, तो आपको संस्कृत में गिनती पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये सवा है, तो सवा को क्या बोलते हैं संस्कृत में। 3 चीजें समझ में आ गई। हमें टाइम को क्या करना है, 3 भागों में ब्रेक करना है। एक तो बजने को क्या बोलते हैं, इसके बाद गिनती हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, और इसके बाद इसके आगे जो नंबर लगा है कि 1:15 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं या 1:45 बज रहे हैं, ठीक है, इसको हम पौने बोलते हैं। पौने का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के 1 2 3 4 पीस करते हो, तो ये 3, ठीक है, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट एक में कवर होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पौने बोलते हैं। तो अब संस्कृत में हम इसको टाइम को कैसे समझेंगे। पहले मैं आपका सिलेबस बता दूं, आपके सिलेबस में ये है, सवा है, 1:30 है और पौने है, ये तीनों आपके सिलेबस में है। संस्कृत का सिलेबस नहीं देखा है तो मैंने उसका वीडियो अलग से सेपरेट बना रखा है, टर्म 1 टर्म 2 दोनों के लिए, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख के एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि संस्कृत में टर्म को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये मैं भूल जाती हूँ कि आपको संस्कृत आती है नहीं आती है। मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि एक 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी इस वीडियो को देखे तो वो भी संस्कृत में टाइम बता सके। अब आज से आप लोग ये सोचिए कि आप संस्कृत में कोई टाइम पूछे तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। कोई भी टाइम पूछे आपको संस्कृत में टाइम बताना है, ऑलराइट। कोई मम्मी पूछेंगी कि बेटा 7:30 बज रहे हैं, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे 7:30 बज रहे हैं, आप संस्कृत में बोलोगे। अभी मैं सिखा दूंगी, बहुत आसान लगने वाला है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, बज रहे हैं या बजने को कितना बोलते हैं, तो बजे या बजने को बोलते हैं वादनम, ठीक है, वादनम हम बोलते हैं इतने बज रहे हैं। अब नंबर 1, 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट 15, जिसको हम क्या बोल रहे हैं हिंदी में, सवा बोल रहे हैं, तो इसको हम संस्कृत में बोलते हैं सपाद, ठीक है। जिसे हम सवा बोलते हैं उसे हम बोलते हैं सपाद। इसके बाद देखिए सेकंड थिंग, 1:30, जिसको हम बोलते हैं कि ना 3:30, 2:30, जिस 30 मिनट, हाफ, ठीक है, 1/2, इसको हम संस्कृत में बोलते हैं सार्ध, ठीक है, सार्ध, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। इसके बाद पौना, ठीक है, पौना, तो पौना को हम बोलते हैं पादोन, ठीक है, अधिक, 45 मिनट अधिक, पौना घटिका का, ठीक है, घटिका मतलब घड़ी की बात कर रहा है। तो देखिए अब हमें 3 वर्ड हमने सीख लिया। एक तो हमने सीख लिया वादनम, बज रहे हैं वादनम, अगर सवा है तो सपाद बोलेंगे, 30 है, आधा है तो हम 60 बोलेंगे, पादोन बोलेंगे अगर 45 मिनट है। 1 मिनट में इस वर्ड को बोलिए कि अगर सवा बज रहा है तो सपाद, ठीक है, सवा को सपाद, 1:30 तो उसे सार्ध बोल देंगे और पादोन बोल देंगे 45 मिनट को। अब चलिए, अब मैंने एक घड़ी बना दी, ठीक है, यहाँ पे आपका होता है 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, 1 2। हमारी जो सुई है, छोटी सुई, वो 1 पे है
और बड़ी सुई हमारी 12 पे है। ठीक है, इस तरीके से घड़ी है। तो आप इसे क्या लिखोगे, यहाँ पे थोड़ी सुई दिख नहीं रही है आपको सही से, देखिए। तो यहाँ पे जो छोटी सुई है हमारी 1 पे है, तो आप क्या बोलोगे, 1 बज रहे हैं, संस्कृत में कैसे बोलोगे, एक वादनम, एक वादनम। ठीक है, एक वादनम। अगर आपकी घड़ी में इस तरीके से आपकी घड़ी है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, छोटी सुई 3 पे है और बड़ी सुई किस पे है, छोटी सुई 6 पे है और बड़ी सुई 12 पे है, तो कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। तो आप लिखोगे 6 वादनम। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, टाइम को जरा देखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने से पहले घड़ी के लिए आवश्यक गिनती, आपको देखिए घड़ी में आप इस तरीके से घड़ी देखते हो तो घड़ी में आपके पास क्या होता है, 1 से लेकर 12 तक होते हैं। ठीक है, 2 3, तो यहाँ 12 तक की गिनती पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूँ। आपने गिनती छोटी क्लासेस में 100 तक पढ़ी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 से लेकर 12 तक गिनती रिवाइज करवा दूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि जिस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता ना संस्कृत, वो भी घड़ी में कोई गलती नहीं करेगा। 1 को हम बोलते हैं 1, 2 को द्वि, 3 को त्रि, 4 को चतुर, 5 को पंच, 6 को षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश। ठीक है, हम ये मान के चलेंगे कि वो स्टूडेंट अगर वीडियो को देख ले जिसने संस्कृत अभी तक नहीं पढ़ी, वो बच्चा भी हमारा घड़ी गलत नहीं करके आएगा, घटिका का टॉपिक गलत नहीं करके आएगा। तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी, गिनती की ज़रूरत थी, 1 से 12 तक ही चाहिए, घड़ी में 12 तक ही बजता है ना, तो 12 तक ही चाहिए। तो हमने टाइम देख लिया, बजने को वादनम बोलते हैं, ये भी हमने सीख लिया। और साढ़े होंगे तो सार्ध होगा, सवा हो गए तो सपाद होगा, और पौने होगा तो पादोन होगा। वो 3 वर्ड भी सीख लिए, बस अब आपको जोड़ के लिखना है। मैं घड़ी दे दूंगी, आपको जोड़ के लिखना है। तो एक बार गिनती को फिर से रिवाइज करेंगे, 1, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश। ऑलराइट, चलिए अब हम बोलते हैं कि टाइम कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, टाइम 1 बज रहा है, तो अब हम इसको कैसे बोलेंगे, 1 वादनम। ठीक है, आपकी ये घड़ी है, ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा। और हमारी जो सुई है, बड़ी सुई 12 पे और छोटी सुई हमारी किस पे होगी, 1 पे होगी। तो इसका मतलब क्या है, 1 वादनम। एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन तो एमसीक्यू है, तो देखिए वो आपको ऐसे लिख देगा कि यहाँ पे 1 बजा है और सही ऑप्शन चुनिए, तो वहाँ पे 1 वादनम दे देगा, द्विवादनम, त्रिवादनम। तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि 1 को हम क्या बोलते हैं, 1 वादनम बोलते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट 1 बज रहा है, तो 1 गिनती, उसके बाद वादनम मतलब बज रहा है। तो इसको हम हिंदी में अगर इसका ट्रांसलेट करें तो 1 बज रहा है। ठीक है, 1 वादनम। इसके बाद बहुत आसान है, अगर आपका 3 बज रहा है तो क्या बोलेंगे, त्रिवादनम। गिनती मैंने अभी सिखा दी, त्रि मतलब 3 बज रहा है और वादनम मतलब बज रहा है, बस गिनती लिखनी है, वादनम लिखना है। 6 को हम क्या बोलते हैं, षट बोलते हैं, तो षट वादनम। 9 को नव वादनम। 11 को क्या बोलते हैं, एकादश, एकादश वादनम। 12 होता तो क्या बोलते हैं, द्वादश वादनम। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, समझ गए, पहले गिनती लिखनी है फिर वादनम लिखना है। अब 6 बज रहे हैं, इसका मतलब घड़ी में कैसे बज रहा होगा, 12, 6, छोटी सुई हमारी 6 पे होगी, बड़ी सुई 12 पे होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 6 वादनम। तो ये हमने सीख लिया कि पूरा टाइम हो रहा है। अब बात करते हैं कि हमारी घड़ी में ये 12 है, ये 6 है। ठीक है, और हमारी छोटी सुई है भैया 3 पे, बड़ी सुई है 6 पे। ठीक है, जब हम बोलते हैं कि 3.5, ठीक है, तो साढ़े का, पादोन का, इसका भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए, अब मेरे पास घड़ी है, उसमें जब 1 बज रहा है तो हम लिखेंगे 1 वादनम। अगर 1:15 होगा, 15 को मैंने क्या सिखाया, सपाद बोलते हैं, 15 मतलब सपाद, सवा को क्या बोलते हैं, सपाद। ठीक है, सपाद 1 वादनम। देखिए 1:30 को हम क्या बोलेंगे, सार्धेक वादनम। देखिए यहाँ पे ए हट जा रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए आपके पास क्या है, सपाद प्लस 1 वादनम। तो देखिए जब आप जोड़ के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सपादेक। ठीक है, संधि विच्छेद करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, सपादेक वादनम। तो ए हट जाएगा, जैसे बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि मैम एक का ए कहाँ गया, तो देखिए ए पे बड़े एक ही मात्रा आ गई ना, सपादेक वादनम, 1:15, 1:15। दैट मीन आपकी ये घड़ी है, ओके। तो हमारी छोटी सुई जो है वो हमारी छोटी सुई 1 पे होगी और बड़ी सुई 3 पे होगी, तो हमारे क्या होंगे, 1:15, 1:15। इसी तरीके से हमारा क्या है, सार्धेक वादनम, सार्ध प्लस 1 वादनम क्या बन जाएगा, सार्धेक
वादनम। ठीक है, ये हमारी बड़ी इस पे आ जाएगी, बड़ी सुई 6 पे आ जाएगी। इसके बाद जब ये बड़ी सुई अगर फट इस पे चली गई, 9 पे चली गई, ठीक है, दोबारा से घड़ी बना लेते हैं, 12 6 3 9। तो छोटी सुई तो हमारी बैठी है 1 पे और बड़ी सुई इधर पहुंच गई 9 पे, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अब तो 2 बजने वाले हैं, 1:45, तो क्या हम बोलेंगे, पादोन द्वि। अब 1 नहीं आएगा, अब हम क्या बोलेंगे, 2 बजने वाला है तो बोलेंगे पादोन द्विवादनम। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हमारा 2 बज रहा है तो क्या बोलेंगे, द्विवादनम। 2:15 है, सपाद द्विवादनम। 2:30 है तो क्या बोलेंगे, सार्ध द्विवादनम। सार्ध मतलब साढ़े के लिए, द्वि मतलब गिनती और वादनम मतलब बज रहा है। इसी तरीके से पादोन क्या है, 2:45 है तो पादोन, फिर 3 आपकी क्या हो गई, गिनती हो गई, वादनम मतलब बज रहा है। तो आपको करना क्या है प्रैक्टिस के लिए, आपको सबसे पहले पूरा 1 2 3 4 इसी तरीके से 12 तक आपको लिख लेना है कि 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, कंप्लीट वाला, पूरा वाला, चतुवादनम, पंचवादनम, षटवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10 वादनम, एकादश वादनम। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद फिर 1 का लिखना है कि 115, 130, जैसे इसका मैंने बनाया है, 2 का बनाया है, इसी तरीके से आप 3 का बनाओगे कि पूरा 3 होगा, 3.25 होगा, 3.5 होगा। ठीक है, तो 3:45 होगा। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम क्या बोलते, त्रिवादनम। यहाँ पे होता तो हम क्या बोलते, सपाद त्रिवादनम। यहाँ पे होता तो हम क्या बोलते, सार्ध त्रिवादनम। यहाँ पे होता तो हम बोलते पादोन चतुर्वादनम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट आपको ये समझने के बाद 40 to 50 इस तरीके से टाइमिंग लिखनी है, या तो टाइम लिख के वर्ड लिखिए या फिर वर्ड लिख के टाइमिंग बनाइए, तो आप कभी भी गलती नहीं करने वाले हैं। अब मैं देखिए, आपका जो सिलेबस का था ये मैंने बता दिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देते हैं। आम बोलचाल में आपसे कोई पूछता है कि भैया 3:05 हो रहे हैं, तो आप कैसे लिखोगे। आपने बोला कि मैम देखिए, आपने मुझे जब पूरा बज रहा होगा, पूरा 1 बज रहा होगा वो बता दिया, पूरा 2, पूरा 3 वो तो बता दिया, सही बात है। इसके बाद घड़ी में हमारे पास यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9, यहाँ पे 3। आपने ये भी बता दिया कि जो 3 पे होगा तो हमारा 1.25 होता है, ये हमारा क्या होता है, सार्ध होता है जी, ये हमारा 1.25 होता है, और ये हमारा पादोन होता है जी, हम समझ गए। लेकिन अगर हमारा 3:05 हो रहा हो, 10 मिनट हो रहा हो, तब हम कैसे बताएंगे, तब भी आप बता सकते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन ये आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। तो देखिए, हमारी घड़ी जो है यहाँ पे 12 है, यहाँ 6, यहाँ 3, 9, इसके 2 पार्ट करते हैं। जब आपकी घड़ी यहाँ पे होगी तो आपका क्या होगा, 1.25, यहाँ होगी तो 1.5। इससे पहले 6 से पहले 30 मिनट से पहले अगर आपकी सुई कहीं पे होगी तो हम बोलते हैं अधिक। कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, अधिक यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर 6 के बाद इसे हम बोलते हैं क्या, पादोन। और इसके अलावा अगर कहीं पे आपकी घड़ी की सुई होगी बड़ी वाली तो आप क्या बोलेंगे, इन, उन। ठीक है, इसके लिए आप बोलेंगे उन, इसके लिए बोलेंगे, इधर वाले के लिए बोलेंगे अधिक, और इसके लिए बोलेंगे उन। उन मतलब कम है, अधिक मतलब ज़्यादा है। अब देखिए क्या है, 3:05 मतलब 3:05। 5 मिनट अधिक हैं तो हम कैसे लिखेंगे, 5 अधिक है तो पहले लिखेंगे पंच प्लस अधिक, ऐसे लिखेंगे पंच प्लस अधिक। किस पर अधिक है, 3 पे अधिक है तो प्लस त्रि और फिर वादनम, तो कैसे लिखा, पंचाधिक त्रिवादनम। मतलब 5 अधिक है 3 पे और वादनम, वादनम तो टाइम है, पंचाधिक अधिक लग जाएगा, पंचाधिक। अगर इसी तरीके से 3:10 होता तो हम कैसे लिखे थे, दशाधिक, 10 अधिक है, दशाधिक और वादनम हो जाता आपका। ठीक है, वादनम, दशाधिक वादनम। ठीक है, 10 अधिक है किस पे, दशाधिक त्रिवादनम। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देते, अगर इस तरीके से होता तो हम लिख देते दशाधिक त्रिवादनम। ठीक है, और इसी तरीके से देखिए 2:10 है तो क्या लिख दिया, 10 ज़्यादा है, दशाधिक द्विवादनम। कितने, किस पे, 10 ज़्यादा है 2 पे, तो पहले अधिक जो है वो बताओगे, 10 अधिक है तो 10 अधिक है, उसके बाद किस पे, 2 पे और वादनम। अब इसी तरीके से अगर आपकी घड़ी का ये वाला पार्ट है तो हम क्या लिखते हैं, उन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उन, यानी कम है। तो यहाँ पे देखिए 7 बजने में 5 मिनट कम है, इसको हम क्या बोलते हैं, 7 बजने में 5 मिनट कम है। तो आप कैसे लिखोगे, 5 मिनट कम है ना, 5 मिनट, तो बोलोगे पंचोन, किसमें, सप्त वादनम।
तो 5 प्लस उन, ये पंचोन बन गया, पंचोन सप्त वादनम। ठीक है, इसको ब्रेक करके देखिए, वादनम को हटा दीजिए, 5 मिनट कम है किसमें, 7 में, तो पंचोन सप्त वादनम। इसी तरीके से 10 मिनट है किसमें, 10 मिनट है 4 बजने में, तो दसोन, 10 प्लस उन क्या बन गया, दसोन चतुर्वादनम, 4 बजने में ना, दसोन चतुर्वादनम। 10 कम है, 10 प्लस उन और चतुर्वादनम। तो इस तरीके से अगर ज़्यादा है तो आप अधिक, कम है तो उन, ज़्यादा है तो अधिक लगाकर आप ये आम बोलचाल का टाइम भी बता सकते हैं। पर ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि बच्चे के माइंड में बाद में क्वेश्चन आएगा, मैम 3, 5 हो, 2, 10 हो तो कैसे लिखेंगे। आपको बस ये वाले जो हैं इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको करवाया 1, 2, इसी तरीके से आप बनाइए 3 के लिए, फिर बनाइए 4 के लिए, 5 के लिए, और आपको एटलीस्ट प्रॉमिस करो कि आप 40 to 60 ये टाइम बना लोगे। उसके बाद आपको ये टॉपिक उठा के देखने की ज़रूरत नहीं, सीधा एग्ज़ाम में घटिका करने जाओगे। एग्ज़ाम के टाइम एक बार आप रिवाइज़ कर लोगे, अगर आपने 40-50 क्वेश्चन बना लिए तो आपको कभी भी घटिका में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कोई बच्चा आपसे टाइम पूछता है ना कि कितने भैया कितने बज रहे हैं, बोल देना सपाद 1 वादनम, सपाद 2 वादनम। इस तरीके से प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस, मैथ, एसएसटी, सोशल साइंस पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वर्कशीट करवाई जाती है, CBSE DOE अपडेट, मैनी मोर थिंग्स। सो डू सब्सक्राइब, बेल द प्रेस आइकन।